हम लोग जो थे पिछले क्लास में नाउन और नाउन के काइंड्स और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे। ठीक है, अगर आप उस क्लास को नहीं देखे थे तो आप उसको देख सकते हैं। और आज जो है हम इसमें नाउन का जो थर्ड पार्ट है, क्या कलेक्टिव नाउन, हम उसको जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो हम लोग समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है और उसके क्विक फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें थर्ड नंबर जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है। तो हम आपको बता दें द नेम ऑफ रेफर टू ए नंबर, रेफर टू ए नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। आप मेरे बात को समझिएगा, क्या हम आपको बताएं कि कलेक्टिव नाउन जो होता है द नेम ऑफ रेफर टू ए नंबर्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यदि कोई भी पर्सन जैसे है, आप क्या करते हैं कि उनको अगर आप नंबर में अगर आप रेफर कर देते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं क्रिकेट की जो टीम होती है, अगर हम बोल दिए कि इंडियन टीम, यानी इससे आप क्या समझ जाते हैं कि लगभग कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। ठीक है, यानी नॉर्मल सी बात समझ गए ना, इंडियन क्रिकेट टीम, तो इससे क्या पता चला कि कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। यानी उसमें क्या है, लोग ही हैं जो कि क्या हो गए, रेफर टू ए नंबर, यानी चेंज कहाँ हो गए, नंबर्स में। तो यानी नॉर्मल सी बात, यदि आप समझिएगा, जैसे होता क्या है बंच, जैसे आप देख लीजिए ना, होता क्या है, फर्स्ट क्लास, फिर क्या सेकेंड क्लास, फिर क्या होता है थर्ड क्लास। तो यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करते करते, लेकिन उन सबको जो है हम कंबाइन करके क्या बोल देते हैं, क्लास है। तो यानी हम क्या कर लेते हैं, रेफर टू ए नंबर, यानी किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स के अगर आप क्या करते हैं, रेफर टू ए नंबर, यानी नंबर में आप क्या कर देते हैं, रेफर कर देते हैं, तो वो जो नाउन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे कि मेरे बात को समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टीम, अगर कोई टीम है तो टीम में क्या होंगे, पर्सन होंगे, और जब पर्सन होंगे तो उससे क्या पता चल गया कि उसमें क्या होंगे, ढेर सारे पर्सन होंगे, यानी वो जो होंगे नंबर में काउंटिंग होंगे। जैसे कि अब तक अगर बोलते हैं मन्नू, तो मन्नू से क्या हम अकेले ही आ रहे थे, लेकिन जब बोल दिए कि टीम, तो टीम से मतलब क्या हो गया कि उसमें क्या है, ढेर सारे नंबर्स है, यानी क्या कर दिया, पर्सन को नंबर में चेंज कर दिया। टीम कहने से क्या हो रहा है, पूरा इंडिकेट कर रहा है नंबर को, संख्या को डिनोट कर रहा है, संख्याओं को डिनोट कर रहा है, यानी ये जो होगा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। और भी जैसे आपको बता दें कि और क्या हो सकता है, तो जैसे आप देख लीजिए क्लास हो गया, ठीक है, क्लास के बाद अगर और भी देख लीजिएगा, जैसे क्या हो गया, पीपुल हो गया, पीपुल। तो ये सब जो है क्या है, पर्सन को ही क्या कर रहे हैं, तो रेफर कर रहे हैं कहाँ पे, तो आपका कलेक्टिव नाउन में। तो रेफर टू नंबर, यानी नंबर में क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, यानी ये जो होंगे क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन होंगे। अब जो है हम कलेक्टिव नाउन के जो है क्विक फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप समझ गए होंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो द नेम ऑफ रेफर टू ए नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। यानी कह रहा है क्या कि कोई भी जैसे अगर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स को अगर नंबर के फॉर्म में अगर जो ही इंडिकेशन होगा, तो वो जो वर्ड्स होगा क्या होगा, नाउन होगा। और नाउन में कौन से पार्ट में आएगा, तो कलेक्टिव नाउन वाले। जैसे कि अगर कोई बोल देगा बंच, बंच मैंने क्या होता है, गुच्छा, गुच्छा में क्या होते हैं, इससे क्या पता चल गया कि यानी क्या है,
नंबर्स में काउंटिंग होगा यानी ढेर सारे हैं, तो यानी नॉर्मल सी बात है जो बंच होगा क्या हो जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम आपको बोल दें इसका क्विक फैक्ट क्या होता है, तो आप समझेंगे कि इनका जो क्विक फैक्ट होता है वो होता है क्या कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी। यानी ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है। यानी कलेक्टिव नाउन जो होते हैं क्या होते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। जैसे क्या होता है, कहीं पे देखते होंगे आप क्लास भी लिख सकते हैं और आप देखते हैं कहीं पे क्लासेस भी लिख सकते हैं। यानी सिंगुलर भी होता है और क्या होता है, प्लूरल भी होता है। यानी मेरे बात को समझिएगा, अगर ये जब सिंगुलर और प्लूरल हो जाते हैं तो दूसरा इनका क्विक फैक्ट क्या होता है कि जब ये सिंगुलर और प्लूरल हो गए तो कलेक्टिव नाउन में जो होता है, कलेक्टिव नाउन में जो होता है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ जो होता है हम लोग जो है आर्टिकल का यूज करते हैं। दोनों के पहले जो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या, आप जैसे द क्लास भी लिख सकते हैं और क्या द क्लासेस भी लिख सकते हैं, द क्लासेस भी लिख सकते हैं। आप जो है द ज्यूरी भी लिख सकते हैं या फिर आप द ज्यूरीज भी लिख सकते हैं। यानी हम लोग क्या पढ़े कलेक्टिव नाउन में कि कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या है, तो द नेम ऑफ रेफर टू ए नंबर ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। यानी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स को यदि कोई रेफर नंबर में अगर रेफर कर रहा है तो वो जो वर्ड बनेगा क्या बनेगा, कलेक्टिव नाउन का वर्ड बनेगा। ठीक है। वहां से फिर क्या पढ़े कि क्विक फैक्ट्स में जो इसका होता है, क्विक फैक्ट्स जो होता है इसका क्या होता है, तो कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसके साथ साथ क्या बताया कि कलेक्टिव नाउन जो होता है उसके साथ जो है आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। यदि सिंगुलर रहेगा तो भी या प्लूरल रहेगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हम आगे नेक्स्ट जो है बचा हुआ आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको डेवलप करेंगे। ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब जो है हम नाउन्स का जो फोर्थ जो टाइप्स था वो क्या था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो अब हम लोग जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो आपको बता दें इसका डिफिनेशन होता है कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ quality, action, a state and idea। मेरे बात को समझिएगा, एन abstract noun इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट एंड आइडिया। और यही जो होता है आपका क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। यानी एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी। यदि कोई क्वालिटी का अगर नेम है तो वो जो होगा क्या होगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यदि कोई एक्शन नेम है तो वो जो होगा क्या होगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यदि कोई स्टेट नेम है तो वो जो होगा क्या होगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यदि कोई आइडिया है तो वो भी जो होगा क्या होगा, आपका जो होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब आप ध्यान से समझेंगे कि सर होता क्या है। जैसे क्वालिटी क्या होगा, मान के चलिए अगर हम लिख दें, अगर यहाँ पे बैडनेस, ठीक है, तो बैडनेस जो हो गया क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। और ये जब क्वालिटी हो गया तो आप समझ सकते हैं ये जो क्वालिटी नेम है, यानी इसलिए ये जो होगा क्या होगा, तो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये जो है क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जैसे आपको बोल दे क्या, काइंडनेस, ये भी क्या है, एक क्वालिटी नेम है। आप में काफ़ी ज़्यादा दयापन है, यानी आपका क्या है, क्वालिटी है। और भी जैसे अगर देख लेंगे क्या, ऑनेस्टी, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का क्वालिटी है कि आपके अंदर क्या है, तो ईमानदारी है। अब जैसे आप देख लेंगे स्टेट,
तो स्टेट में आप देखेंगे, स्टेट में क्या हो सकता है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जिसका कि मतलब क्या होता है कि आप बचपन, यानी चाइल्डहुड जो है क्या है, एक स्टेट नेम है, ठीक है। आप अगर देखेंगे उसी तरह से जैसे कि आप चाइल्डहुड हो गया, उसके बाद यूथ भी अगर आप देखेंगे, यूथ हो गया, यूथ मैंने क्या, अभी नवयुवक हम लोग हैं तो ये भी क्या है, एक अवस्था ही है। और भी जैसे अगर देख लेंगे पुबर्टी, तो ये भी क्या है, एक स्टेट ही है। और भी जैसे एक्शन की अगर बात कर ले कि सर एक्शन क्या क्या हो सकता है, तो जैसे आपको एक बात बता दें कि एक्शन में क्या हो सकता है, जैसे कि अगर एक्शन में रहेगा लाफ्टर, लाफ्टर, तो ये जो है क्या है, एक्शन है। तो एक्शन वर्ड होगा तो ये जो होगा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं हंसी। तो ये क्या हो गया, आपका एक्शन वर्ड हो गया। और भी जैसे अगर आप देखें थेफ्ट, ये भी जो होगा क्या होगा, एक्शन नेम ही है, तो ये भी जो होगा आपका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और भी जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां से आप समझ सकते हैं क्या कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है यूजुअली क्वालिटी एक्शन स्टेट, यानी अगर क्वालिटी है, एक्शन है, स्टेट है, तो उन्हीं का जो नेम होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब जो है आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझे होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे क्या होता है। अब जो हम इसके क्विक फैक्ट्स आपको बताते हैं कि क्विक फैक्ट्स क्या होता है। क्विक फैक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम आपको बता दें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, आप एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट वाला बात कि ये जो है क्विक फैक्ट्स इसका होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि ये जो है सीन नहीं किया जा सकता है, ये जो है सीन नहीं किया जा सकता है, वनली फॉर क्या किया जाता है, वनली फील किया जा सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। ये इसका क्या है, क्विक फैक्ट है। और अगर दूसरा बात बताए क्विक फैक्ट में, आप क्विक फैक्ट फर्स्ट में क्या पढ़े कि ये जो है क्या होता है, इसको आप सीन नहीं कर सकते हैं, इसको जो है आप जो है सीन नहीं कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वनली क्या कर सकते हैं, फील करते हैं। और आपको बता दें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है सिंगुलर होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है क्या होता है, सिंगुलर होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या होता है, तो सिंगुलर होता है। और अगर आपको बताएं कि इसके साथ जो है हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का जो है यूज जो है हम लोग नहीं करते हैं। कैसे सर, तो जैसे अगर हम लिख दें कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, तो क्या सॉरी पॉलिसी आप यहाँ पे देखेंगे ऑनेस्टी जो है क्या है सर, ये तो जो है सर क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यानी ये जो हो गया सर क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो इसके पहले जो है क्या आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। आप जो है इसका क्या कर सकते हैं, आप इसका प्लूरल फॉर्म जो है बना सकते हैं, लेकिन जो है अब आप यही तक समझेंगे, यही आपके लिए क्या हो जाएगा, एनफ हो जाएगा। और ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब जो आखिरी टाइप से बचा मटेरियल नाउन, वो आपको हम बताने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब जो है हम लोग नाउन का जो आखिरी टाइप से बचा हुआ है क्या, मटेरियल नाउन, इसको पढ़ेंगे कि मटेरियल नाउन होता क्या है, मटेरियल नाउन होते क्या है, ठीक है। तो आप मेरे बात को समझिएगा, विच डिनोट्स एनी, ठीक है, विच डिनोट्स एनी which denotes any particular solid, liquid and gaseous substance are called material noun। यानी मेरे बात को समझिएगा कि which denote any particular solid, liquid and gaseous substance are called material noun। यानी किसी भी प्रकार के यदि सॉलिड, लिक्विड और गैसुअर सब्सटेंस का
यदि आ जाएगा तो वो जो होगा क्या होगा, आपका मटेरियल नाउन होगा। जैसे आप अगर देखेंगे वाटर, तो वाटर क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस है, यानी ये जो होगा क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। और भी जैसे आपको अगर बोल दे सिल्वर, सिल्वर ये एक क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, यानी ये जो होगा क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, गैसुअर सब्सटेंस जैसे अगर बोल दे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होगा, आपका जो होगा ये भी क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा, क्योंकि ये क्या है, गैसुअर सब्सटेंस है, यानी ये भी जो होगा क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। अब जैसे आप देखेंगे इसका क्विक फैक्ट क्या होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन का जो होता है क्विक फैक्ट क्या होता है, उस पर आप गौर फरमाएंगे सर कि मटेरियल नाउन जो होते हैं इसका क्विक फैक्ट क्या होता है। तो आपको एक बात बता दें, मटेरियल नाउन जो होते हैं सर आमतौर पे जो वो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यानी मटेरियल नाउन जो होते हैं सर वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर होने के साथ साथ इसीलिए इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब जैसे कैसे सर, जैसे कि यानी मान के चलिए कि अगर कुछ भी है, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दे, शुगर मैक्स स्वीट, आप देखिएगा शुगर क्या है, चीनी, यानी क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे, कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि वर्ब में जब एस या ये से जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, यानी सिंगुलर चीज का यूज करेंगे। जैसे वाटर है तो वाटर के साथ क्या लगा देंगे, अगर सिंगुलर लगाना होगा तो ईच लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपको दिक्कत करता था कि क्या होगा, तो आज से आपका क्लियर हो जाएगा कि ईच लगेगा कि आर लगेगा, क्या लगेगा। अब आप देख सकते हैं क्या, इसके साथ जो होता है, इसके साथ जो है आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी आर्टिकल का यूज जो है हम लोग नहीं करते हैं। किसमें, मटेरियल नाउन में जो है हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी अगर आप लिख दीजिएगा द वाटर, तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द मिल्क लिख दीजिएगा तो क्या होगा, गलत होगा। द व्हीट यानी गेहूँ, तो उसके पहले द लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, तो आज जो है आपका क्या होता है, नाउन का जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट होता है। और हम आपसे आशा करते हैं कि नाउन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आप इसके जो क्विक फैक्ट्स आपको लिखवाए हैं सर उसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको हायर लेवल पे आपको एरर वगैरह चुनने के लिए आपको बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।